जय श्री राम साथियों। आज हम आपके लिए एक इतनी सुंदर और दिव्य कथा लेकर आए हैं कि आपको आनंद ही आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने और देखें। महाभारत में राजाओं के नाम हैं, योद्धाओं के शस्त्र हैं, रणभूमि का रक्त है। लेकिन कहीं कहीं इतिहास मौन हो जाता है, और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ भक्ति स्वयं बोलती है। विदुर की पत्नी ऐसी ही एक स्त्री थी जिनका नाम नहीं, पर जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को बांध लिया। विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान, सबसे धर्मनिष्ठ पुरुषों में से एक थे, पर उनकी पत्नी ग्रंथवश इतना कहते हैं वह एक दासी थी, न राजकुमारी, न ब्राह्मणी, न किसी कुल की शान, बस एक साधारण स्त्री जो घर संभालती थी, अन्न पकाती थी और हृदय में कृष्ण को बसाए रखती थी। वह समाज की दृष्टि में दासी थी, पर आत्मा से स्वतंत्र। सुबह उठकर सबसे पहले घर बुहारती नहीं थी, पहले मन को साफ करके तब घर को बुहारती थी। उनकी भक्ति दिखावटी नहीं थी, न व्रतों का शोर, न पूजा की घोषणा, बस मन में कृष्ण, हाथों में सेवा और आंखों में उनके बहुत विनम्रता भरी हुई दिखाई देती थी। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित होने लगा, तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने सोने की थाली सजा दी, राजसी भोज रखा, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं वहां भोजन करूंगा जहां प्रेम होगा, और वे सीधे विदुर के घर चले गए। उस समय विदुर घर पर नहीं थे, घर में थी उनकी पत्नी। जैसे ही उन्होंने सुना श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर हैं, उनके हाथ कांप गए, उनका मन थरथरा गया। सोचा, मैं दासी हूँ, मेरे पास क्या है देने को। घर में केवल कुछ केले पड़े थे। वह जल्दी जल्दी रसोई में गई, मन में एक ही बात, मेरा कृष्णा भूखा न जाए। उनका हृदय इतना भर गया कि विवेक डगमगा गया। वे केले छीलने लगी और छिलके थाली में रखती गई और केले फेंकती चली गई। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने देखा छिलके परोसे जा रहे हैं, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने पहला छिलका उठाया और खा लिया। देवता जो अमृत भी सोच समझ कर पीते हैं, आज छिलका खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति थी, प्रेम था। जब विदुर आए और यह दृश्य देखा, उनका हृदय कांप उठा। अरे, यह क्या कर दिया? और वे रो पड़े। पर कृष्ण ने उन्हें रोका। विदुर, आज मुझे वह मिला जो द्वारका में भी नहीं मिलता। भक्ति का चरम था। वह स्त्री यह नहीं जानती थी कि वह गलत कर रही है, यह भी नहीं जानती थी कि वह महान कार्य कर रही है। वह बस प्रेम से अपने प्रभु को भोजन खिला रही थी। भक्ति का चरम यही है, जहाँ ज्ञान खो जाता है और प्रेम शेष रह जाता है। कृष्ण बोले, राजाओं के भोज में अहंकार होता है, पर इस दासी के छिलकों में मुझे मेरा सखा मिल गया। आज दुर्योधन का भोज इतिहास में तिरस्कृत है और दासी का छिलका अमर है, क्योंकि भगवान भूख से नहीं, भाव से तृप्त होते हैं। कथा का संदेश यही है कि भक्ति के लिए कुल नहीं चाहिए, प्रेम के लिए पद नहीं चाहिए, ईश्वर को पाने के लिए बस सच्चा हृदय चाहिए। जब भी केले का छिलका देखें तो उस दासी को अवश्य याद करना, जिसने भगवान को यह सिखाया, भक्ति में भूल भी प्रसाद बन जाती है। जय श्री कृष्ण।